फरीदाबाद में 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने प्रथला विधानसभा के मौजूदा विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा। इस बीच ग्रामीणों ने मांग की कि उनके गांव को निगम में शामिल न किया जाए। वहीं इसी मामले को लेकर विधायक नयनपाल रावत ने एमएच प्राइम से खास बातचीत की। 26 गांवों को फरीदाबाद निगम में शामिल किए जाने को लेकर के लगातार विरोध जो है दर्ज हो रहा है। और वहीं बात करें 26 गांव के ग्रामीण और सरपंच जो है मौजूदा विधायक प्रथला से मौजूदा विधायक नयनपाल रावत हैं, उनसे मुलाकात की और मांग की है कि उनके गांव निगम में शामिल ना हो। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि जो मांगों ने रखी हुई है उससे किस तरीके से काम करेंगे और जो प्रस्ताव जो दिया गया था निगम की ओर से वो आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि कुछ गांव ऐसे छोड़ दिए जो टापू की तरह और कुछ गांव ऐसे जिनके वो खुद अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हैं और पूरी तरीके से उनकी जो पैसा है वो उनकी ज़मीन जायदाद का है, तो उस पर किस तरीके से नज़रिया डालते हैं। तो विधायक जी 26 गाँव को शामिल करने का प्रस्ताव निगम की तरफ से आया, तो क्या कुछ कहते हैं सबसे? देखिए 26 गांवों को जो प्रथला विधानसभा के 10 गांव हैं, वह कुछ NIT और तिगांव विधानसभा के हैं। उन 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। और इसके लिए जो हमारे गांवों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और आपके जो मौजूद लोग हैं वो हमसे आके मिले और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और सरकार से बात करके इनको शामिल ना करने के लिए सरकार से एक अनुरोध किया है। तो शीघ्र ही हम अन्य विधायकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और सरकार से बात करेंगे, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि नगर निगम में शामिल करने से गांवों का जो विकास है या उनकी रूपरेखा या उनकी दिनचर्या है उस पर बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा। और जो वो अपनी रोजी रोटी, खेती किसानी, पशु जो रखते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इवन पशु रखना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि जब सीवर और अन्य चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी तो सीवर पशुओं के जो गोबर है या और चीज़ें हैं उनसे बंद हो जाएंगे और गाँवों की दशा बिगड़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि उन गाँवों को किसी कीमत पे भी नगर निगम में शामिल ना किया जाए। विधायक जी देखा गया है कि सरकार भी ये कहती है कि अपने आप में सेल्फ डिपेंड करो, मतलब अपने खर्चे से निगम को चलाना चाहिए, पर इन गांवों को जो शामिल किया गया है इनमें काफ़ी पैसा है, इनकी FD पड़ी हुई है मोटी, तो क्या निगम अपने घाटे को पूरा करने के लिए जो है गाँव को शामिल करने की कोशिश कर रही है? देखिए नगर निगम को स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और ऐसी मंशा माननीय मुख्यमंत्री और मनोहर लाल सरकार की भी है कि अपने खर्चे को खुद चलाएं। ऐसी व्यवस्था बनाएं, चाहे टैक्सेस के माध्यम से, चाहे लीज के माध्यम से, चाहे कुछ ज़मीन को अगर ऑक्शन भी करना पड़े तो उसके माध्यम से, जो बेकार जगह पड़ी है उसको ऑक्शन करके निगम को न केवल घाटे से निकाला जाए और उसके साथ साथ उसको चलाने का खर्चा भी स्वयं वहन करें। ऐसी व्यवस्था के लिए सरकार से आदेश आए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर जो ये पैसा है गाँव का, जो FDs हैं, ये भी नगर निगम के घाटे को पूरा नहीं कर सकती और इससे केवल गांवों को नुकसान हो सकता है, घाटा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि नगर निगम का एक बहुत बड़ा बजट अपने आप में खर्च होता है सालाना। तो मैं समझता हूँ कि ना तो नगर निगम का ही कोई काम चलने वाला है इससे, और जो गांव पहले से इन 40 वार्डों में आए हुए हैं उनकी व्यवस्था भी आज भी अभी ठीक नहीं है। तो अगर उनकी व्यवस्था ही 40 नगर वार्डों की ठीक नहीं हो पाई है तो अन्य जो 26 गांव हैं उनको शामिल करके ये ज़रूरी नहीं है कि उनका विकास हो, बल्कि उनका नुकसान होगा। आपको ज्ञापन सौंपा है तो आप किस तरीके से ज्ञापन की मांग को पूरा करेंगे? ज्ञापन की मांग के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, हरियाणा सरकार में जो भी हमारे मिनिस्टर हैं या अन्य साथी हैं उनके साथ बैठ के बात करके और एक रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसको किसी सूरत में भी नगर निगम में गाँवों को शामिल ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रथला से विधायक नयनपाल रावत जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो ग्रामीण और जो प्रतिनिधि हैं उनकी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे और साफ तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि उन 26 गाँवों को निगम में शामिल ना किया जाए, क्योंकि निगम में शामिल होने के बाद जो गाँव की दयनीय हालत है वो बिल्कुल ख़राब हो सकती है। तो उसी को लेकर लगातार कोशिश जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि गाँव को निगम में शामिल ना होने दिया जाए। फरीदाबाद से एमएच प्राइम न्यूज़ के लिए मुकेश राजपूत।